खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोदी जी की। आज उन्होंने 2 रैलियां की है, एक रैली रायगढ़ में और एक रैली उन्होंने की है बीना में। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो रायगढ़ की करेंगे और बीना की, दोनों की है। लेकिन पहले मैं आपको रायगढ़ ले चलते हैं। और रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली की उसमें जो है खासतौर से इन्होंने जो है लगभग 6,350 करोड़ की जो है रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये जो सभा यहाँ पे उन्होंने संबोधित मतलब सभा को संबोधित भी किया, एक तरह से रोड शो किया था पूरा। इस रोड शो के दौरान जो है वो इसका नाम था शंखनाद रैली, जिसको उन्होंने संबोधित किया था। और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जाए तो ये कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय पे जो उनका जो भाषण आया है उसमें उन्होंने कहा कि आजकल जो पूरा देश है वो उत्सव का माहौल बना हुआ है। क्यों उत्सव का माहौल बना हुआ है? क्योंकि हर तरफ खुशहाली डबल हो गई है। अब डबल हो गई है, क्यों हो गई है? तो क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने जो है वो चांद पर पहुंच गए हैं और भारत का चंद्रयान वहां पहुंच गया जहां दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की वो बात कर रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया कह रही है भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। तो ये जो है उन्होंने मतलब अपनी एक कामयाबी को जो है भुनाने की कोशिश की, अपने अचीवमेंट को भुनाने की कोशिश की और ये बात कही। इसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उनके नेता की तिजोरी भरती है, आम जनता की नहीं। गरीब कल्याण के लिए भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार बढ़ रही है। तो जैसे आपको याद होगा कि जब अमित शाह जब वहां गए थे तो उन्होंने जो है इनको वहां के मुख्यमंत्री को चोर कहा था, क्योंकि वो घोटालों की सरकार। तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष में रहता है वो घोटालों की बात करता है, और जो पक्ष में होते हैं मतलब जो सत्ता में होते हैं उनका कहना होता है कि उन्होंने ये अचीवमेंट किए। तो इस तरह से बात हमेशा चलती रहती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो है लगातार प्रोग्रेस कर रही है। आप कल्पना करिए अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि गोबर में भी जो है इन्होंने किया है। यहाँ तक कि कांग्रेस पर खनिज संपदा के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि खनिज संपदा के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस पर जो कहा कि खनिज संपदा को एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं और झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार की छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी, चूंकि एक्चुअली क्या छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी खनिज संपदा में रिच है, तो वहाँ जो है जिस तरीके से खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो वो एक तरह से एटीएम हो गई। खनिज जो है वो आज जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक एटीएम है, वहाँ से बस करप्शन ही चल रहा है। तो ये बात है। और उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया और कहा कि भाजपा और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है कि भाजपा ने क्या काम किया था, यानी कि रमन सिंह की सरकार ने क्या काम किया था और भूपेश बघेल की सरकार ने क्या काम किया। ये दोनों काम जो है आपके पास है, आप इसे देखिए और देख के आपको वोट देना है। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने आज जो है रायगढ़ की मतलब जनसभा में कहा। पहले उन्होंने एक रैली की, इस रैली के बाद जो है रोड शो किया, रोड शो के बाद जो है ये सारी बातें कही। इसके बाद हम बात करते हैं बीना की। बीना में भी आज वो गए, मध्य प्रदेश में उन्होंने वो गए और यहाँ पे उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो सनातन धर्म की बात की। हालांकि आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सनातन धर्म अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और ये 2024 तक सबसे बड़ा मुद्दा ही बना रहेगा। और आज पहली बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है कहा जाए तो जनसभा में जो है सनातन धर्म पे बोला है। हालांकि उनको टाइम भी नहीं मिला, अभी उन्होंने कोई
सनातन धर्म की बात जब से हुई है उस समय से उन्होंने कोई रैलियां नहीं की है, तो इसलिए नहीं बोले, लेकिन आज जो है उन्होंने बीना में एक रैली की और उसमें उन्होंने कहा कि जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिस राम ने उसको उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी, मतलब कि छुआछूत के खिलाफ जो है प्रेरणा दी, उस सनातन को ये इंडिया गठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग समाप्त करना चाहते हैं। और आज इंडिया गठबंधन के लोगों ने खुलेआम सनातन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कल वे हम पर हमला बढ़ा देंगे। देश भर में सभी सनातनियों और हमारे देश से प्यार करने वाले लोगों को सतर्क रहना होगा। हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा। इसके अलावा भी और उन्होंने क्या क्या कहा, ये सारी बातें हैं, पर मैं चाहूंगा पहले आप ये वीडियो देखें प्रधानमंत्री मोदी का, जो उन्होंने बीना में भाषण दिया है, वो क्या है, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करते हैं। नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी को। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सनातन धर्म जो है अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बात कही। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर ये भी कहा कि यहाँ का मतलब एक तरफ यहाँ का भारत दुनिया को जोड़ने की बात करता है, दुनिया में भारत विश्व मित्र के रूप में बाहर मतलब आ रहा है और उसी मतलब दूसरी तरफ जो है ऐसे दल हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को विभाजित करने की बात करते हैं। तो ये जो है पूरा इनका लबोलबाब था और इन्होंने मतलब खास तौर से G20 को और चंद्रयान को भुनाने की कोशिश की अपनी कामयाबी के रूप में, और गठबंधन के जो सरकार है उसमें सनातन विरोधी बातों को प्रस्तुत किया है। इस पे जो है आपको बताऊं कि भद्राचार्य जो है स्वामी भद्राचार्य, स्वामी राम भद्राचार्य, उन्होंने भी जो है सनातन धर्म को लेकर जो है एक टिप्पणी की है। मैं चाहूंगा कि पहले आप वो भी टिप्पणी सुने, उसके बाद जो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सनातन समाप्त वो होता है जिसका जन्म हो, तो सनातन धर्म तो स्वयं प्रभु है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो परमात्मा का निश्वास भूत है। इसे मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा, जो चंगेज खान की कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? तो आपने सुना स्वामी राम भद्राचार्य को, उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब जैसा लोग आए और उनको जब सनातन को खत्म नहीं कर पाए तो इनकी बातें क्या है, सनातन कभी खत्म नहीं होगा।
तो सनातन को लेके जो है अभी आप देखेंगे हर दिन कुछ न कुछ चर्चाएं होंगी और लोग अपने अपने बयान देते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज सनातन पे बात की है, ये बता रहा है कि कहीं न कहीं सनातन जो है मैंने एक दिन आप लोगों को ये भी कहा था कि एमपी के चुनाव में या राजस्थान के चुनाव में, अभी जो स्टेट का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा यही होगा। भाजपा की ओर से सनातन धर्म का जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किया गया है, ये और दूसरा जो है G20 की सफलता, इन दोनों चीज़ों को भुनाने की कोशिश की जाएगी भाजपा की ओर से। और विपक्षी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं ये जो आज अनंतनाग में जिस तरीके से हुआ है, इसे भी जो है भुनाने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी बहुत सारे और मुद्दे निकलेंगे, लेकिन अभी जो है विपक्ष जो है इन चीज़ों पे घेरने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो वहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि शिवराज सिंह चौहान की जो है विफलताओं की बात की जाएगी, और दूसरा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराकर बनाया गया तो उसको बात की जाएगी। तो ये जो है कुछ मुद्दे रहेंगे जहां पर कि इस तरह की चीज़ें होंगी। अब देखना यह है कि कामयाबी किसे मिलती है, लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल समझ लेना है आप लोगों को कि सनातन का मुद्दा अब जो है नंबर 1 पे रहेगा, और कामयाबी के रूप में, उपलब्धि के रूप में जो है चंद्रयान। तो आगे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य L1 गया है तो वो भी जो है 4 महीने में जो है वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लग्जरियन पॉइंट पे। तो जब वहाँ पहुंचेगा तो भी एक कामयाबी होगी, और उसके अनुसार से मतलब कहा जाए तो दिसंबर के आसपास में ये पहुंचेगा, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जाएगी। बाकी तो देखना है कि क्या होता है। तो ये थे जो है प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण। इसमें जो है खासतौर से प्रमुख एक तो उपलब्धियां इन्होंने बताई, उसके साथ साथ जैसे उन्होंने रायगढ़ में जो बातें कही उस पर कांग्रेस पे हमला भी काफ़ी किया, और गोबर की भी बात कही कि जो है गोबर भी जो है उसमें एक मुद्दा है जहाँ पर कि उन्होंने उसमें भी घोटाले किए हैं, उस पर भी करप्शन किया है।